आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो हम सभी कवर कर रहे थे क्लास 10th का साइंस के मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, विद्युत चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन ए नर्म लोहा का। क्वेश्चन नंबर 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए विद्युत परिपथ। क्वेश्चन नंबर 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो ऑप्शन डी विद्युत पंखा में। क्वेश्चन नंबर 65, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए दोनों का चाल समान होता है। क्वेश्चन नंबर 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उस बिंदु के बीच क्या होता है? तो ऑप्शन बी विभवांतर में। क्वेश्चन नंबर 67, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करता है, तो उसका धारा कितना होगा? तो ऑप्शन ए 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कॉल्यूम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो ऑप्शन बी 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। क्वेश्चन नंबर 70, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होगा? तो ऑप्शन सी 1 ओम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर रूप से किस ऊर्जा को परिवर्तित होगी? तो ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 72, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर कितना होता है? ऑप्शन ए 10⁸ मीटर से 10⁻⁻6 मीटर ओम। ठीक है ना, सही कर ले, मिस प्रिंटिंग हो गया था। क्वेश्चन नंबर 73, अर्धचालक का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय रहता है। क्वेश्चन नंबर 74, यदि चांदी के तार पर ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन सी प्रत्येक से कम। क्वेश्चन नंबर 76, यदि 4 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? बताइए, ये तो आसान है, कितना होगा?
तो ऑप्शन ए 5 ओम। क्वेश्चन नंबर 77, धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 78, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित होता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी 2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 79, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो ऑप्शन सी कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 80, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 5 समान प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए पर उसका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? ऑप्शन ए 50 ओम। क्वेश्चन नंबर 82, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 83, 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता होता है। ऑप्शन डी 1.60 इंटू 10⁸ ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 84, प्रतिरोध में कितने अनुमानतक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट की विद्युत उपयुक्त होती है? तो ऑप्शन डी 5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 85, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? तो ऑप्शन बी वोल्ट मीटर से। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो ऑप्शन डी हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स जल। क्वेश्चन नंबर 87, ताप बढ़ने पर चार का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 88, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश होता है? तो ऑप्शन बी धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 89, ऊन द्वारा इबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर इबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए ऋण आवेश। क्वेश्चन नंबर 90, दो आवेशित वस्तुओं पर रगड़ने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन सी कूलम का नियम। क्वेश्चन नंबर 91, कूलम के नियम से के को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी समानुपातिका स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 92, दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ऑप्शन सी प्रतिकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 93, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ऑप्शन ए आकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 94, क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेता है? ऑप्शन
ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 95, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 96, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन में। क्वेश्चन नंबर 97, सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए विभवांतर। क्वेश्चन नंबर 98, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन ए जब चालक का ताप अचल रहता है। क्वेश्चन नंबर 99, शोषक कागज का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो ये क्वेश्चन उतना खास नहीं है, इसे हाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं, संचालक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। तो ऑप्शन बी संचायक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।